तो आज हम बात करने वाले हैं भोपाल की आखिरी हिंदू रानी, रानी कमलापति के बारे में। ये एक ऐसी रानी की कहानी है जिनकी बहादुरी और बलिदान की गूंज सदियां बीत जाने के बाद भी सुनाई देती है। ये कहानी है सम्मान और त्याग की। देखिए, आज जब हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम सुनते हैं तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये रानी थी कौन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसे धोखे का सामना करना पड़ा, जिसने एक जंग लड़ी और आखिर में अपने सम्मान के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में, उस खुशहाल परिवार के पास जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। रानी कमलापति सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थीं। सीहोर जिले की इस रियासत में एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ और यहीं उनकी परवरिश के दौरान उनके मजबूत इरादों की नींव रखी गई। फिर उनका विवाह हुआ गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह के साथ, और जब उनके बेटे नवल शाह का जन्म हुआ तो मानो उनका परिवार पूरा हो गया। जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इन खुशियों पर एक बहुत गहरी और दुखद परछाई पड़ने वाली थी। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि राजा निजाम शाह के ही एक रिश्तेदार चैन सिंह ने धोखे से उन्हें जहर देकर मार डाला, सिर्फ एक विश्वासघात। और इस एक धोखे ने रानी कमलापति की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। चैन सिंह, वो असल में गिन्नौरगढ़ के किले और पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था, और इसी लालच में उसने राजा को जहर दे दिया। नतीजा, विधवा रानी कमलापति और उनका छोटा बेटा अब बिल्कुल अकेले और बेसहारा रह गए थे। देखिए, उस दौर में सम्मान को जिंदगी से भी ऊपर माना जाता था, और जल समाधि इसी सोच का एक प्रतीक थी। मतलब अपने सम्मान को बचाने के लिए पानी में डूबकर जान दे देना। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ये एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ लेने वाली है। तो अब पति की मौत के बाद रानी ने इंसाफ पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यही कोशिश उन्हें एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन की ओर ले गई। अकेली पड़ चुकी रानी ने मदद मांगी एक अफगान सरदार से, जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। उन्होंने उससे एक सौदा किया कि अगर वो उनके पति के कातिल को सजा देगा तो उसे एक बड़ी रकम दी जाएगी। दोस्त मोहम्मद खान ने अपना वादा निभाया भी। उसने चैन सिंह को मार दिया, लेकिन यहीं से उसकी नीयत बदल गई। उसकी महत्वाकांक्षा, उसका लालच अब बढ़ने लगा था। उसकी नजर अब सिर्फ इनाम पर नहीं, बल्कि पूरे भोपाल राज्य पर थी। और उसका लालच इस हद तक बढ़ गया कि उसने रानी के सामने एक बेहद अपमानजनक प्रस्ताव रख दिया कि रानी उसके हरम में शामिल हो जाए। ये एक और बड़ा विश्वासघात था। जो मददगार बनकर आया था, वो अब दुश्मन बन चुका था। अब जाहिर सी बात है, एक स्वाभिमानी रानी ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और इसी इनकार का नतीजा था एक जंग। एक ऐसी जंग जिसे लाल घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया और जिसने भोपाल का भविष्य तय कर दिया। और इस जंग में रानी की सेना की कमान किसके हाथ में थी? उनके बेटे नवल शाह के हाथ में, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे। सोचिए, 14 साल का एक लड़का एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ अपनी सेना को लीड कर रहा था। ये लड़ाई दो अलग अलग ताकतों के बीच थी। एक तरफ रानी कमलापति की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 14 साल के नवल शाह, जो अपने सम्मान और अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद खान की सेना, जिसमें थे मंझे हुए भाड़े के सैनिक, जो सिर्फ कब्जे और लालच के लिए लड़ रहे थे। लाल घाटी की उस ऐतिहासिक लड़ाई में उस छोटे से राजकुमार ने, नवल शाह ने, बहुत बहादुरी दिखाई। वो बहुत हिम्मत से लड़े, लेकिन आखिर में वीरगति को प्राप्त हुए। अब बेटे की मौत और जंग में हार की खबर, इस खबर ने रानी को उनकी जिंदगी के सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल फैसले की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही रानी कमलापति को पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो समझ गईं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दुश्मन के हाथ लगने और अपमानित होने से बेहतर उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाना समझा। उनका सिद्धांत साफ था, जीवन से पहले सम्मान। एक अपमान से भरी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है एक सम्मानजनक अंत।
और फिर सन 1723 में उन्होंने बड़े तालाब के बांध के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया और भोपाल की उसी झील के पानी में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने जल समाधि ले ली। तो ये थी उनकी कहानी। अब जरा देखते हैं कि 18वीं सदी में दिए गए उनके इस बलिदान को आज का दौर कैसे याद करता है, कैसे सम्मान देता है। देखिए, साल था 1723 जब रानी ने जल समाधि ली, और फिर साल आया 2021। लगभग 300 साल बाद सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। तो रानी कमलापति की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, ये हिम्मत की, एक माँ के प्यार की और कभी न झुकने वाले स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि इतिहास को एक ऐसी रानी को कैसे याद रखना चाहिए जिसने जिंदगी से ज्यादा अपने सम्मान को अहमियत दी। ये एक ऐसा सवाल है जो उनके बलिदान के गहरे मतलब पर हमें सोचने पर मजबूर करता है।